बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ड पैलेट के बारे में पढ़ने लगे। हार्ड पैलेट इज़ एक्चुअली अ पार्टीशन बिटवीन योर ओरल कैविटी एंड योर नेज़ल कैविटी। इसका जो इंटीरियर 1/3 है, इंटीरियर 2/3 है, दैट इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। और जो पोस्टीरियर हमारे पास 1/3 है, दैट इज़ फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन। ठीक है, इसके जो एंटेरोलैटरल मार्जिन्स हैं, ठीक है, ये वाले, दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द एल्विलर आर्चेस एंड बाय द गम्स। ठीक है, और जो पोस्टीरियर मार्जिन है ये वाला, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास पैलेटाइन क्रेस्ट है, यहाँ पर अटैचमेंट होती है सॉफ्ट पैलेट की। ठीक है, आपको पता है कि ये अभी जो हमें ये पैलेट को नीचे से दिखा रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, वी हैव द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, और इसके नीचे हमारे पास क्या है कि वी हैव द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन फोरामिना होते हैं। ठीक है, जो कि जिनमें से हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन और नेज़ोपैलेटाइन ब्रांचेस ऑफ द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन पास कर रही हैं। ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स यहाँ से पास कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको मैक्सिलरी आर्टरी की ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच जो होती है वो सप्लाई करती है, टेरागोइड वीनस प्लेक्सस ऑफ वेन सप्लाई करते हैं। नर्व्स का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि ये ग्रेटर लेसर पैलेटाइन फोरामिना में से ग्रेटर पैलेटाइन और लेसर पैलेटाइन नर्व्स गुजरती होती हैं। ठीक है, और ये नर्व्स कहाँ से रिले करके आती हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन। ठीक है, और लिम्फेटिक्स जो है ये आपके अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और आपके रेट्रोफेरेंगियल लिम्फ नोड्स के अंदर इसका लिम्फ ड्रेन होता है। ठीक है, अब बेसिकली हम थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेट के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट पैलेट क्या है कि दैट इज़ अ मूवेबल, इट इज़ अ मस्कुलर फोल्ड एंड दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। और ये आपकी क्या करता है कि आपकी जो ओरोफेरिंग्स होती है, अगर हम देखें, जो आपका ओरोफेरिंग्स होता है और आपके नेज़ोफेरिंग्स को सेपरेट करता है। ये ओरोफेरिंग्स और नेज़ोफेरिंग्स आर कॉमन पैसेजवेज फॉर द पैसेज ऑफ फूड एज वेल एज एयर। अब जो आपका सॉफ्ट पैलेट है, इट हैज़ गॉट 2 सर्फेसेज। ये जो सामने आप सर्फेस देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द ओरल और द इंटीरियर सर्फेस, और इसके पीछे जो सर्फेस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द पोस्टीरियर सर्फेस। इट हैज़ 2 बॉर्डर्स। वन बॉर्डर इज एक्चुअली द सुपीरियर बॉर्डर, जिसकी मदद से इट इज़ एक्चुअली सस्पेंडेड विद द हार्ड पैलेट। ठीक है, और जो इंफीरियर बॉर्डर है दैट इज द वन दैट इज फ्री एंड दैट इज एक्चुअली बाउंडिंग द ओरोफेरिंगियल इस्थमस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया कि जो आपका ये वाला सुपीरियर बॉर्डर है, ये वाला जो फ्री बॉर्डर है दैट इज़ द इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है ना, और हमारी इंटीरियर सर्फेस है। अब इंटीरियर सर्फेस जो होती है ना दैट इज़ कॉनकेव, और जो पोस्टीरियर सर्फेस होती है दैट इज़ कॉन्वेक्स। जो इंटीरियर सर्फेस है दैट इज़ एक्चुअली मार्क्ड बाय अ मीडियन रैफी। ठीक है, और जो पोस्टीरियर सर्फेस है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, अब जो ये आई होप क्लियर हो गया, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर के मिडिल से आप देख रहे हो कि फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर देयर इज़ अ प्रोजेक्शन। ठीक है ना, इसके इंफीरियर बॉर्डर के मिडिल से एक प्रोजेक्शन निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इज द योव्यूला। और वो सर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होता है कि दैट इज़ गेटिंग ब्लेंडेड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ आ रहा है। योव्यूला होता है और आइदर साइड पे हमारे पास बेस ऑफ द योव्यूला देयर आर 2 कर्व्ड फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो पहला वाला इंटीरियर कर्व फोल्ड है, ये इंटीरियर फॉसेस है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इज द पैलेटोग्लॉसल आर्च। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पैलेटोग्लॉसल मसल। ठीक है, और ये पैलेटोग्लॉसल मसल इसके ओरल टंग के ओरल और फेरेंगियल पार्ट के जंक्शन पर जाकर ये लग रही होती है। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ द ओरल एंड द फेरेंगियल पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है ना, यहाँ पे लग रही है। और इसके बाद इसके पीछे हमारे पास जो पोस्टीरियर आर्च है, ये पोस्टीरियर पिलर है ऑफ फॉसेस। ठीक है, इसको ये हम क्या इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पैलेटोफेरेंगियल आर्च बिकॉज दैट contains the पैलेटोफेरेंगियस मसल एंड दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ दिस पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है ना, और दैट इज मर्जिंग इंफीरियरली विद द लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ा सा वीडियो का थोड़ा सा ही पार्ट रह गया, अगर मेरी स्टोरेज मुझे इजाज़त दे, तो वो है कि हमारे पास व्हाट इज़ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ठीक है, हमारे पास एक मसल होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द टेंसर पैलेटी मसल, और इस टेंसर पैलेटी मसल का एक फ्लैटन टेंडन होता है। ठीक है, जो कि आता है और आकर आपके मस्कुलर योव्यूला यानी कि योव्यूला को जाकर इनक्लोज कर लेता होता है। ठीक है, अब इसकी इस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस की सुपीरियर सर्फेस पे हमारे पास क्या होता है कि वी हैव गॉट ये लिबेटर पैलेटी मसल होता है। ठीक है, और पैलेटोफेरेंगियस मसल इसके सुपीरियरली होता है, जबकि जो पैलेटोग्लॉसस मसल है ये इसके इन्फीरियरली होता है। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स और टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ना वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।